जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपकी तैयारियां काफ़ी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है। और मैंने आपसे जैसे कि बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना और किस प्रकार से कम समय में तैयारी करके आप सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको भी राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है लगातार मिलते रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं राजस्थान पुलिस के पैटर्न की और सिलेबस की। तो देखो दोस्तों, 2012 से लगातार मैं राजस्थान पुलिस का जो पेपर है वो मैं देखता आ रहा हूँ और काफ़ी लंबा राजस्थान पुलिस को लेकर मुझे अनुभव भी यहाँ पे। तो उसी के आधार पे आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से राजस्थान पुलिस का पैटर्न चलता है। और वो पैटर्न हर बार चेंज होता है और ना तो आपको किसी कोचिंग के द्वारा बताया जाता है, ना और किसी के द्वारा आपको बताया जाता है कि किस प्रकार का पैटर्न या किस प्रकार का जो चेंज बदलाव है वो अब की बार यहाँ पे राजस्थान पुलिस में किया जाएगा। तो ये पहले से किसी को नहीं पता होता है और हर बार राजस्थान पुलिस यहाँ पे एग्जाम को लेके नए नए प्रयोग जरूर करता है, सिलेबस में चेंज करता है या पैटर्न जो थोड़ा बहुत बदलाव करता है वो जरूर करता है। हर बार पैटर्न अलग रहता है। तो इसी को देखते हुए मैं सिंपल और सरल शब्दों में आपको एक ही बात करना चाहूँगा। अगर आपके जो नए सिलेबस अब की बार ऐड किए गए हैं, यहाँ पे जो मैथ का टॉपिक है यहाँ पे नया जोड़ा गया है, तो जो भी आप टॉपिक पढ़ के जाएं उसको बड़े तरीके से तैयार करके जाना। और सबसे बड़ी समस्या अब यही आ रही है कि सर मैथ तो हमें आती नहीं है, तो मैथ इतना वाइड सिलेबस है तो उसको कैसे तैयार करें। देखो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा। अब अगर आप नए स्टूडेंट हैं या आप पूरी डिटेल में अब तैयारी करना चाहते हैं तो इतना समय आपके पास में अब नहीं बचा है। अब आप बचे हुए समय में क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको मैथ में जो भी प्रश्न आए अगर आप उनको कर सकते हैं, ऐसा आपको करके जाना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको जो मैथ में अर्थमेटिक आती है जिसे हम अंकगणित भी कहते हैं, वो आप करके जाएं। एडवांस है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, वो आपके किसी काम की नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छी यही है कि आप अर्थमेटिक के जो 5-6 टॉपिक है उनको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाएं। और मेरा कहना यही है, भले ही आप एक टॉपिक मैथ का कोई सा भी, जैसे एक चैप्टर आपने कर लिया, वो बढ़िया तरीके से, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है और एग्जाम के, तो थोड़े बहुत उन क्वेश्चनों की भी आप प्रैक्टिस करें ताकि आप वो क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट बढ़िया तरीके से कर पाए, उस क्वेश्चन को सोल्व वहाँ पे कर पाए। ये नहीं है कि आप मोटा मोटा जरा जरा सा सारा ही आपने पढ़ लिया, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। आप अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेनली जो आपका फोकस होगा वो होना चाहिए आपका नंबर सिस्टम पे, आपका परसेंटेज पे। परसेंटेज को आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अगर आप परसेंटेज अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो फिर इसके टच में और भी अर्थमेटिक के लगभग 4-5 टॉपिक है, आप उनको भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद में आपका लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट लॉस, इसके बाद में आपका एवरेज हो गया, इसके बाद में आपका जो इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो आपका हो ही गया, और उसमें अनुपात समानुपात भी हो गया, और मिक्सचर और एलिगेशन जो मिश्रण के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इतना इसके साथ मिक्स किया, इतना ये था, इतना ये था, इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। तो लगभग लगभग आप भले ही कम पढ़ के जाओ लेकिन इन 5-6 टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना, इनकी तैयारी आपको करके जानी है बढ़िया तरीके से। और देख लेना, आपको सवाल लगभग यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप एडवांस मैथ में करके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेंसुरेशन का यहाँ पे जो टॉपिक है उसका थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूले वगैरह ये आपको याद करके जाना है। जो एसएससी की जो लेवल की जो मैथ होती है उतनी आपकी डीपली यहाँ पे मैथ नहीं पूछी जाएगी। ये हो गई दोस्तों आपके मैथ की बात। दूसरी बात हो गई रीजनिंग की। अगर रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं पेपर डाल दूंगा जो प्रीवियस जस्ट एग्जाम में पूछे गए थे, किस प्रकार से आपको यहाँ पे पेपर पूछा गया था रीजनिंग का। और उसमें ज़्यादा थी जो नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। तो किसी भी एग्जाम में लगे हुए जो प्रीवियस ईयर आपको बुक मिलती है तो उसमें से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस दोस्तों मैथ और रीजनिंग की आपको करनी ही करनी है। अगर बिना प्रैक्टिस जाओगे तो सवाल या ट्यूशन वहाँ पे आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में मैं बात करूँ आपके राजस्थान जीके की। दोस्तों, राजस्थान जीके का एक ऐसा पोर्शन है, लगभग लगभग सभी विद्यार्थी यहाँ पे बराबर स्कोर करते हैं और आसानी से आप यहाँ पे स्कोर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ, कौन से नोट्स पढ़ूँ। दोस्तों, अब आपको सिर्फ एक एक सब्जेक्ट की केवल एक एक बुक अपने पास में रखनी है। ज़्यादा अगर टेबल पे आपका सिलेबस है, ज़्यादा बुकें आपके पास में है, सबको आप हटा दो
और जो जिसमें आपका ज़्यादा मन लगता है, जो बुक आपको जिसकी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा ईज़ी आपको लगती है, वो बुक उठानी है और उसको बार-बार आपको रिवीज़न करना है। ज़्यादा सिलेबस जो बिखराव की स्थिति है, उसको बिल्कुल एक जगह आपको कंप्लीट करना है। एक ही बुक अपने पास में रखनी है, चाहे किसी भी राइटर की आप बुक ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपको केवल इसी के नोट्स पढ़ने हैं या इसके नोट्स हो गए या इसकी बुक ही आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल छोटे-छोटे नोट्स अपने पास में रखना, ज़्यादा वाइड सिलेबस अपने पास में अब नहीं रखना है, वो समय दोस्तों अब नहीं है आपके पास में। राजस्थान के लिए आप क्या कर सकते हैं, राजस्थान जीके में आप क्या पढ़े, क्या छोड़े, सबसे मेनली जो तैयार करना है आपको, आपका कल्चर तैयार करना है। मेनली कल्चर पूरा बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। और फिर है आपकी पॉलिटिकल, राजस्थान की पॉलिटी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते, आराम से इस बचे हुए समय में आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद में है आपकी हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री में जो मेन आपकी जो राजवंश हैं, इनको आप तैयार करके जा सकते, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपसे वो गलत नहीं हो। फिर है आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी बहुत बड़े तरीके से आपको तैयार करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और कल्चर। कल्चर पे आपका ज़्यादा यहाँ पे फोकस होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों राजस्थान के लिए आपके पास में। और फिर अगर बात करूं मैं, तो आपका आता है जो मेन सबसे मोटी समस्या आपके पास में है, वो है भारत के जीके के लिए। इसके लिए दोस्तों आप लूसेंट में जो पॉलिटिकल आपकी दी हुई है, उस वो लूसेंट की पॉलिटिकल छोटी सी है और वो बिल्कुल सफिशिएंट है आपके पेपर के लिए। इसके अलावा इधर उधर आपको देखना ही नहीं है। लूसेंट की जो पॉलिटी है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब कई जगह आपको बताया जा रहा है कि ये टॉपिक कवर कीजिए, दोस्तों वहाँ से आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, कभी एग्जाम में कभी सवाल पूछे ही नहीं गए। फिर आपको अगर भारत की जो हिस्ट्री में आपको फोकस करना है, वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, एक लूसेंट की बुक आपको भारत की जीके के लिए सफिशियंट है। और अगर मैं करंट की बात करूं दोस्तों, 15 रुपए की आपकी क्रोनोलॉजी की बुक आती है, या वार्षिकांक कोई बुक मूमल की बुक आती है, ऐसे वार्षिकांक आप बुक ले सकते हैं, तो पिछले 1 साल का जो आपका करंट जीके है वो तैयार उसमें हो जाएगा। अब जो लाइव क्लासेस चलती है वो लेने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है। आप एक लाइव के चक्कर में अपने 3-4 घंटे यहाँ पे खराब कर दोगे, 2 घंटे यहाँ पे खराब कर दोगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ पढ़ोगे, उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के यहाँ पे चांस होंगे। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं ये नहीं करता कि आप अपने हिसाब से तैयारी मत करो, लेकिन मेरा तो कहना दोस्तों यही है कि जितना ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी पे आप फोकस करेंगे, तो उतनी ही चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा समझ में आएगी। अब दोस्तों ऑनलाइन चीज़ें आप छोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन पे फोकस करो। जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। और ये वही समय होता है कि जहां आपको खुद को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए या बेहतर और भी करने के लिए, तो आपको खुद को ज़्यादा समय देना होता है। इधर उधर की चीज़ों को आप छोड़िए कि वो क्या दे रहा है, कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है, वो कर रहा है। केवल एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए और रेगुलर उसके आप टेस्ट दीजिए। ये नहीं है कि आपने 10-20 की टेस्ट दे रखी और टेस्ट में आप पागल हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रही है। और अगर आपके टेस्ट में भी कम नंबर आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे तो बिल्कुल ही कम नंबर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट आप दोगे, तो छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपकी एग्जाम हॉल में नहीं होगी। और सिलेक्शन दोस्तों उसी दिन आपका हो जाएगा जब आप छोटी छोटी ये मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आप करना बंद कर दोगे। और इसी प्रकार जो आपके नए सिलेबस है आपका बच गया, आपका कंप्यूटर और जो महिला और बच्चों से संबंधित विभाग और योजनाएं हैं, उनकी भी किसी, अब आजकल तो दोस्तों मार्केट में बहुत सी बुकें हैं, तो उसमें से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए आप आरबीडी की है या दक्ष की है, कोई बुक ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो कंप्यूटर के बहुत बेहतरीन सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। अगर ये मान के चलना कि वो सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है, तो वो किसी को भी नहीं आ रहा। सिलेक्शन दोस्तों तब आपका रुकता है जब सबको वो क्वेश्चन आ रहा है और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हार्ड क्वेश्चन से दोस्तों सिलेक्शन कभी भी नहीं रुकता है। इजी क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं, तब आप बाहर होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ है कि आप अगर टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम टेबल आपने बना रखा है कि ये ऐसे ऐसे करना है, दोस्तों जितना ज़्यादा मन जिस सब्जेक्ट में आपका लगता है उस सब्जेक्ट को दो। जिस टाइम के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपके सूटेबल बैठता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों अब ये स्थितियां ऐसी नहीं है कि आप किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करो, उसने मेरे को ये स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, तो उन सब को फॉलो करने का या उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करने का समय आपके पास में नहीं है।
अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा पढ़ाई आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगा सकते हो, उतना लगाइए आप। और दोस्तों, अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर की अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।